मंगरुआ ने सजा ली है चौपाल और मंगरुआ अक्सर कहता है कि मंगरुआ के चौपाल पर या तो भाई ही बैठते हैं, बड़े भाई बैठते हैं, छोटे भाई बैठते हैं। आजकल बड़ा भाई लोग बाल वाल रंग लेता है, बेटा सब जवान हो जाता है, दरवाजे पर बैठा रहता है ऐंठ के कि क्या नाम है कि कोनो आवे, तो बाल वाल रंग लिया तो पते नहीं चलता है। ना मंगरुआ का तो पता चल जाता है, इनका पता नहीं चलता। संजय जी हैं बिहार में आजकल जो भी अभियान चल रहा है, गांव के बदलाव का जो अभियान है उसमें संजय सिंह का योगदान अहम रहा। क्या था वो अभियान? सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई हो कि जो हम ग्रास रूट की बात करते हैं उसमें जो है आपका जो है से चौपाल कार्यक्रम हम लगातार सुनते रहते हैं। इसके लिए सबसे ज़्यादा आपको बधाई कि कम से कम गांव गिराव और चौपाल की बात जो हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ सवाल पर आपने जो लोगों तक ले जाते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो पंचायती राज वाला जो अभियान आप लोग शुरू किए थे उसके विषय में बताइए। पंचायती राज वाला जो अभियान हमारा था वह ग्रास रूट डेमोक्रेसी की लड़ाई थी कि गांव का पैसा गांव में खर्च हो और गांव का झगड़ा गांव में समाप्त हो। तो ग्राम सभा उस समय जल्दीबाजी में 22 साल के बाद ग्राम सभा की गठन हुआ था, लेकिन ग्राम कचहरी का गठन नहीं हुआ था। तो यह सवाल पर ही हम 2004 में चंपारण पद यात्रा की शुरुआत किए थे। गांधी का जो ग्राम स्वराज का जो सपना था वह ज़मीन पर नहीं उतर पाया था, तो ग्राम स्वराज के सपनों को साकार करने के लिए और उसी समय नए बिहार के निर्माण के संकल्प के साथ हम चंपारण पद यात्रा किए थे, जो पटना गांधी मैदान से भितिहरवा आश्रम तक के पद यात्रा किए थे। और उसमें बहुत सारा नए बिहार के निर्माण के लिए बहुत सारा फेज़ में आंदोलन चलाए, बहुत सारा सेक्टर पर काम करते रहे। अपने बिहार के लिए हम लोग बोलने से ज़्यादा करने में विश्वास करते हैं। अब तो सोशल मीडिया का और मीडिया का इतना ज़माना आया, उस समय हम लोग के समय ये सब नहीं था। हाँ, तो क्या बदला, क्या हासिल हुआ? हासिल हुआ कि जो बिहार में जो प्रतिनिधियों के अधिकार की लड़ाई भी था, लेकिन प्रतिनिधि और जनता अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करेंगे तब तक उनको अधिकार प्राप्त नहीं होगा। यह लोकतंत्र में ऐसा व्यवस्था है। लेकिन जहाँ इस ढंग के जो है से बाद में जो है से पंचायत में 50% महिलाओं को आरक्षण मिला, उसमें भी आरक्षण में भी जो है से अति पिछड़ा और दलितों का आरक्षण मिलने से पंचायती राज व्यवस्था एक नए स्वरूप में चेंजिंग हो गया और जो मूर्त रूप अभी तक ज़मीन पर लेना चाहिए था वह नहीं ले पाया, मूर्त रूप में नहीं ले पाया। अब तनी चली रहुआ अपन गांव के और राउर गांव का तना बदलल, चूँकि रउए गांव ने बदली तो बिहार के गांव का बदली, तो तनी अपन गांव के विषय में बताई और बताई कि का बदलाव आयल, चूँकि रउआ पंचायती राज व्यवस्था से भी जुड़ल रहल बानी। देखिए 2001 में जब हम लोग प्रतिनिधि के रूप में आए तो वहाँ उसके पहले हमारा फतुहा प्रखंड था जो, और उसमें अलावलपुर पंचायत हमारा है, अलावलपुर गांव भी है। नाते रिश्तेदार के गांव है, ऐसे इनका के गांव के तरफ ले गए। गांव में लगता था कि हम लोग काला पानी में 6 नदी से हमारा जो है पंचायत घिरा हुआ था। पुनपुन, दरधा, मोरहर, करड़ुआ और भूतही नदी का फ्लड के समस्या था और वहाँ आवागमन का सुदूर तक कोई व्यवस्था नहीं था। हम लोग नाव से जो है से गौरी चक के माध्यम से पटना आते थे। एक ब्लॉक हमारा जो 8 किलोमीटर की दूरी था उसको हम 36 किलोमीटर की दूरी तय करके पहुंचते थे। बहुत सारा समस्या था, लेकिन उसी समय से हम लोगों ने संकल्प किया और मिट्टी के रास्ता बनाते हुए, ईंट सोलिंग करते हुए आगे जो काम का शुभारंभ किए, आज गांव का सर्वांगीण विकास हुआ है और गांव में जो है हरियाली आई है और लगता है कि अब गांव जो है वो छोटे शहर के रूप ले लिया है। तो उसी गांव को पूर्व इलेक्ट्रॉनिक मंत्री रविशंकर बाबू, रविशंकर प्रसाद जी ने आदर्श ग्राम के रूप में गोद लिया था। आदर्श ग्राम बनने के बाद से अलावलपुर पियरिया का कितना विकास हुआ है?
देखिए उस समय जब हमारा गांव को जो है फर्स्ट में जो है से आदर्श ग्राम के रूप में माननीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी जो चयन किए थे, तो उसके बाद वो नाइलेट के माध्यम से वहाँ सबसे पहले पूरे उत्तर भारत का पहला वो सेंटर बना था। बाद में CSC सेंटर दिए और हमारा जो पोस्ट ऑफिस था उसको उप डाकघर बनाए। लेकिन बाद में अभी जो स्थिति, जब हम गांव गए तो देखे कि जब ये मंत्री पद से हट गए तो सारे सेंटर वगैरह सब बंद हो गया। तो होता क्या है कि तो प्राथमिकता में कहीं ना कहीं जबरदस्ती थोपा हुआ, मोदी जी ने थोप दिया था सभी सांसदों को आदर्श ग्राम बनाना है, तो चूंकि थोपा हुआ था, रविशंकर प्रसाद उस समय मंत्री हुआ करते थे, हालांकि आज भी वो कद्दावर नेता हैं, एक गांव क्या कई गांव को बदल सकते हैं। जी कुछ कह रहे थे। हाँ, तो होता क्या है कि कोई भी कार्य योजना जब तक मूर्त रूप अपने नहीं ले पाएगा तब तक जो ऐसे सर्वांगीण विकास की परिकल्पना साबित नहीं होती है। डिजिटल गांव बनाना था, डिजिटल पंचायत के रूप में उस गांव का चयन किया गया था, तो उसको तो जिसे कहने का मतलब है कि विकास एक सतत प्रक्रिया है और वह क्रमिक विकास निरंतर चलते रहता है। अब जो पूरे दुनिया आगे बढ़ रही है तो उसके हिसाब से वो गांव भी जो है धीरे धीरे हर आदमी के पास जो है स्मार्टफोन हो गया था। ऐसा थोड़ी है कि विकास नहीं होगा, विकास तो एक प्रक्रिया से होगा, लेकिन संस्थागत विकास जो होना चाहिए वो नहीं हो पाया। और हम संजय सिंह को जब भी देखते हैं तो आजकल रोग निरोग तमाम तरह की बातें होती हैं, लेकिन इन्होंने अपने गांव में ही एक स्थान को निरोग धाम बना दिया। जरा उसके विषय में बताइए संजय जी। देखिए वो पर्यावरण पर हमारा जो है प्रकृति ही, नेचर ही सब कुछ है, भगवान मानते हैं नेचर को, तो हम देखें कि धर्मांधता, अंधविश्वास और पाखंड, कुरीति, परंपरा और रूढ़िवादिता के खिलाफ जो मंदिर हमारा है वो जन जागरण का केंद्र होना चाहिए। मंदिर से एक विचारधारा निकलनी चाहिए, मंदिर से किसान खेती की बात लेके जाए, विद्यार्थी पढ़ाई की बात लेके जाए। और मंदिर का जो स्वरूप ये था, तो हम देखें कि वहाँ एक जंगल में जो है सारे देवी देवताओं को मैं वृक्ष के रूप में स्थापित किया हूँ। वहाँ कल्प वृक्ष, सिंदूर, खैर, पलाश से लेके जो भी देव वृक्ष है, जो आने वाले समय में जो है पर्यावरण के बिना यह आपका डेवलपमेंट रुक जाएगा, आप जो है से बीमार पड़ जाइएगा। जब शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो स्वस्थ मस्तिष्क कैसे होगा, और जब स्वस्थ मस्तिष्क नहीं होगा तो स्वस्थ विचार उसमें नहीं आएगा। जब व्यक्ति स्वस्थ विचारों से लैस नहीं होगा तब तक स्वस्थ समाज की स्थापना नहीं हो सकती है। इसी के लिए हमें निरोग धाम की स्थापना किए और वहाँ से जो है से ब्रह्म बाबा सेवा एवं शोध संस्थान के माध्यम से अपनी विचारधारा को रखते हैं। न वहाँ हमने अभी अपने जीवन में न कोई चंदा किए, न कोई चढ़ावा की व्यवस्था की है, न कोई पंडा है, न कोई पुजारी है। जो पेड़ में आप जो है से, जो वृक्ष में आप जो है पूजा कर सकते हैं, करोड़ों करोड़ का जो है से मंदिर बना करके लोग जो है वो पैसा को वो शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर खर्चा करते तो ज़्यादा कारगर होता, जितना कि जो है से लगातार हम देख रहे हैं कि बढ़ावा मिला है। हम लोग जहां बात कर रहे हैं ये मोदी जी का देन है, और पहले इसको प्रगति मैदान के नाम से जाना जाता था, अब क्या नाम से जाना जा रहा है? अभी तो इसका नाम जो है से शुभ मंडपम कर दिया गया है। हाँ। और इसी मंडपम में लेट्स इंस्पायर बिहार की तरफ से, जो कि विकास वैभव के नेतृत्व में एक अभियान चल रहा है। विकास वैभव ने एक अभियान शुरू किया है बिहारियों के स्व के भाव को जगाने का, और जब स्व का भाव जगता है तो विकास हो ही जाता है और तरक्की होती है। बहुत सारे बिहारी देश से बाहर रहते हैं, प्रदेश से बाहर रहते हैं, गांव से बाहर पटना में रहते हैं, उन सभी को जोड़ के कहीं न कहीं बिहार में बदलाव की दिशा में उसी का एक कार्यक्रम है, लेट्स इंस्पायर बिहार @ 2014 क्योंकि आजकल नकल में ही अकल है। मोदी जी ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है, तो जब विकसित भारत बनेगा तो बिहार को तो विकसित होना ही है। जी उसी कार्यक्रम में संजय जी आए थे, क्या अनुभव रहा, और अब तक जो ये अभियान चल रहा है क्या अनुभव है? हमारे सारे इष्ट मित्रों ने जो आमंत्रित किया और कहा कि इसे आपको इस कार्यक्रम में जो है से भाग लेना है, तो हमको आज आए। सबसे पहले
विकास जी को बधाई देते हैं कि बिहार के लिए जो लेट्स इंस्पायर कार्यक्रम शुरुआत किए हैं वो अच्छा लगा, इसलिए कि आज के समय में हम लोग तो शुरू से जो है से बिहार के लिए और बिहार की अस्मिता की लड़ाई से लेके जागृति के लिए हम लोग काम करते रहे। तो होता क्या है कि उस कड़ी में जो है से इन्होंने भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। इसके लिए इनको जो है से बधाई देते हैं। हम तो मैं बिहार हूँ, आगत कल का मैं पुकार हूँ, मैं बिहार। तो आगत कल को पुकारने के लिए बिहारवासी एक बार फिर से दिल्ली में जमा हुए हैं। संजय जी भी उसी जमावड़े के हिस्सा थे, लेकिन जमावड़े में जब भाई कहीं दिख जाए तो भाई का हृदय पुकार उठता है कि बदकही हो ही जाना चाहिए। तो दोनों भाई बदकही कर रहे थे, आगे भी बदकही जारी रहेगी। धन्यवाद। धन्यवाद।